नमस्कार, मैं हूं देव चौहान और आप देख रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज। भारतीय क्रिकेट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां सवाल सिर्फ हार के नहीं बल्कि उस दिशा के भी हैं जिसमें टीम आगे बढ़ रही है। T20 विश्व कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद वही भारतीय टीम आज इंग्लैंड के सामने लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम को लगातार हारों का सामना करना पड़ा है और अब सवाल कप्तानी से लेकर चयन रणनीति और खिलाड़ियों की मानसिकता तक पर उठने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत की बल्लेबाजी विदेशी परिस्थितियों में बार बार बेनकाब क्यों हो रही है। इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाज वही गलतियां दोहरा रहे हैं। शॉर्ट बॉल, अतिरिक्त उछाल और तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास डगमगाता दिख रहा है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इसका सबसे ताजा उदाहरण है। आईपीएल में छक्कों की बरसात करने वाला वैभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते दिखाई दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो आर्चर ने उनकी कमजोरी को पहचाना और बार बार उसी क्षेत्र में गेंदबाजी करके उन्हें परेशान किया। अब विपक्षी टीमों को भी संकेत मिल चुका है कि इस युवा बल्लेबाज को किस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ वैभव का नहीं है। क्या भारतीय क्रिकेट कहीं ना कहीं आईपीएल मॉडल का शिकार हो रहा है? आईपीएल में सपाट पिचें, छोटी बाउंड्री और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी खिलाड़ियों को तेजी से स्टार्ट तो बना देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तकनीक, धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ही असली पहचान बनाती है। इंग्लैंड दौरे ने यही अंतर उजागर कर दिया है। भारत के कई बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश में अपने विकेट गंवा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हर गेंद को बाउंड्री पार भेजना ही बल्लेबाजी का एकमात्र तरीका बन गया हो। क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केवल आक्रामकता नहीं बल्कि परिस्थितियों को पढ़ने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा मुद्दा टीम में लगातार होते बदलाव है। पिछले कुछ वर्षों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की भूमिका सीमित हुई या वे अलग अलग प्रारूपों तक सिमट गए। नई पीढ़ी को मौका मिल रहा है, लेकिन अनुभव और युवा जोश के बीच संतुलन अभी भी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है। हर सीरीज में नए प्रयोग, नए संयोजन और नई भूमिकाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में टीम की स्थिरता प्रभावित होना स्वाभाविक है। बात उस मुद्दे की जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, ड्रेसिंग रूम की राजनीति और चयन नीति। यह कहना सही नहीं होगा कि टीम में किसी तरह की अंदरूनी राजनीति साबित हो चुकी है। इसके कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लगातार बदलते चयन, कुछ खिलाड़ियों को लंबे मौके और कुछ को जल्दी बाहर कर देने जैसे फैसले क्रिकेट प्रेमियों के बीच बहस का विषय जरूर बने हैं। सोशल मीडिया पर भी चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक और अहम पहलू है विदेशी दौरों की तैयारी। भारत घरेलू मैदानों पर बेहद मजबूत टीम है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी परिस्थितियों में सफलता के लिए अलग तकनीक, अलग मानसिकता और लंबी तैयारी की जरूरत होती है। यही वजह है कि जब गेंद सीम करती है, स्विंग करती है या अतिरिक्त उछाल लेती है, तब भारतीय बल्लेबाज अक्सर मुश्किल में दिखाई देते हैं। तो समाधान क्या है? पहला, आईपीएल प्रदर्शन के साथ साथ घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट और विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन को भी चयन का आधार बनाया जाए। दूसरा, युवा खिलाड़ियों को केवल प्रतिभा के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी तैयारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतारा जाए। तीसरा, टीम संयोजन में स्थिरता लाई जाए ताकि खिलाड़ी अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझ सके। चौथा, विदेशी दौरों से पहले विशेष तैयारी शिविर आयोजित किए जाए, जहां तेज और उछाल भरी पिचों पर अभ्यास कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय क्रिकेट को फिर से तकनीक और धैर्य की उस परंपरा की ओर लौटना होगा जिसने कभी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज दिए थे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता ही असली महानता की पहचान होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस कठिन दौर से क्या सीखती है और क्या आने वाले महीनों में यह टीम फिर से विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा कायम कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं देव चौहान और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज। योर व्यूज आर व्यूज। धन्यवाद।